हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज ना महालक्ष्मी है, आप सभी को महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन कुछ चीज़ें हैं जो कि पूजा में लगती हैं, तो उन्हें बनाना होता है। तो वही मैं यहाँ नहा वहा के रेडी होके आ गई हूँ। साड़ी मैंने पहले ही पहन ली, इसलिए क्योंकि फिर सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद जैसे ही पूजा में बैठते हैं तो पहले साड़ी पहनने के लिए, रेडी होने के लिए आना पड़ता है। तो मैंने कहा साड़ी पहन ही लेते हैं, बच्चों के साथ में क्या पता हो पाए ना हो पाए। तो बस यहीं पर ना मैंने कुकर में आलू रख दिए बॉईल होने के लिए। आलू टमाटर की सिंपल सब्ज़ी बना देंगे, खीर पूड़ी और जो भी चीज़ें बनती हैं ना उस पूजा में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उसके लिए मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। बेसन की चीज़ें बनती हैं, थोड़ा सा श्रृंगार बनता है, मतलब गहने वगैरह बनते हैं। इसका मैंने एक लास्ट ईयर ब्लॉग शेयर किया था आप सबके साथ, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के सारे गहने बनाए थे। बट इस बार ये सब नहीं करूँगी, इतना टाइम नहीं है, बहुत ही मुश्किल से काम निपटा पा रही हूँ जैसे तैसे। अभी इतनी देर में मैं 2 से 3 बार आ चुकी हूँ इसको लेने के लिए। मान नहीं रहा है महाशय, सो भी नहीं रहा है, पता नहीं कैसे पूजा होगी। पहले एक बार मैंने बेसन का आटा लगाया, फिर मैं इधर आई रोने लगी, तो फिर मैंने नॉर्मल आटा मीठा वाला लगाया, फिर आई इधर। सोने का नामो निशान नहीं है। मैंने दूध भी पिला दिया है, दवा भी पिला दी इसकी, जिसको पीने के बाद ना थोड़ा इसको नींद आ जाती है अच्छे से। मतलब डॉक्टर ने दी थी जब इसको जुकाम हो गया था और बोला था कि सोएगा अच्छे से, तो वो दवा भी दे दी। बट कैमरे में देख रहे हैं, कैमरे में। दस बज चुके हैं, अभी कुछ भी पता नहीं है। खाना भी बनाना है, घर की पूजा भी करनी है और महालक्ष्मी की पूजा भी करनी है जो व्रत। तो बस यहाँ पर ना ये छुटकू मान ही नहीं रहा था, तो मैंने गोद में ही ले लिया, क्योंकि ना काम तो करना ही है, पूजा तो करना ही है, वरना कितना लेट हो जाएंगे। और अगर लेट होते जाते हैं तो इसमें अभी ना सुबह से कुछ खाते नहीं हैं, तो मतलब वैसे तो पानी भी नहीं पीते, बट मैं इतना नहीं कर सकती अभी, तो पानी वानी तो मैंने पी लिया है। तो फाइनली मैंने इसको गोद में ही ले लिया कि भाई तुम गोद में आ जाओ। यहाँ पर ना श्रृंगार वगैरह सारा बना दिया है। अब ये बाकी के बचे हुए उससे बेसन से ना हम इस तरीके के पीसेस कट करते हैं, बिस्किट जैसे। मतलब सबके यहाँ बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई गोल गोल बनाते हैं, कोई मतलब किसी अलग तरीके से बनाते हैं, बट हम थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और बचा हुआ है बेसन का आटा, बाकी जो मीठे वाले बनते हैं उसका भी रखा हुआ है। सो यहाँ मैंने इस तरीके से बना लिया है। इनको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाकू से इनमें थोड़े से छेद कर दूँगी। अभी केवल बेसन की चीज़ें तैयार हुई हैं। ये मैंने सेक करके रख दिया, वो भी ना उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, फिर अचानक से उसके रोने की आवाज़ ना एकदम बंद हो गई। तो मैंने कहा सो गया होगा शायद, बट मैं गई ना देखने, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या हुआ था। वान्या ने बेचारी ने बोतल, खाली बोतल ही लगा दी ताकि वो चुप हो जाए, और मुझसे कह रही थी मम्मा जल्दी आ जाओ प्लीज़, थोड़ा गैस बंद करके। वो रो रहा है। हाँ, गोदी में ले लूँ? ठीक है, ले रही हूँ बेटा। वो आज परेशान कर रहा है, बहुत काम करना है आज। जैसे तैसे करके मैंने सुला दिया है, मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने अच्छे से मालिश वालिश कर दी, तैयार कर दिया। मैंने कहा अब तो सो जाएगा कम से कम। देखते हैं कितनी देर सोते हैं। और पता है मेरी पूरी साड़ी है ना ख़राब हो गई है मालिश की वजह से, ऑयल की हो गई है, बट अब क्या कर सकते हैं। वान्या भी बहुत परेशान करी थी, तो उसे मैंने अपनी बुआ के यहाँ भेज दिया है, मतलब वानू की बुआ के यहाँ पर भेज दिया है, जो कि हमारा एकमात्र सहारा है। बेचारी उसको आके ले जाती है कभी भी, निकिता बुआ, जब फ़ोन करो तभी आके ले जाती है। तो उसको मैंने वहाँ भेज दिया है। ये सो गए हैं, अब देखते हैं पूजा हो पाती है या नहीं। अब मैं यहाँ फटाफट से ना मीठे वाले बिस्किट और बना लेती हूँ। थोड़े बहुत तो बन गए हैं, थोड़े बहुत और बना देती हूँ। और ना मैंने खाना भी थोड़ा थोड़ा प्रोसेस बीच बीच में शुरू कर दी है। यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है, और मम्मी जी और मैं ही हैं, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा चीज़ें बनती हैं। खीर में मैंने ड्राई फ्रूट, शक्कर और दूध और चावल और थोड़ा सा केसर सभी कुछ डाल दिया है। अब ये पकती रहेगी। और आलू भी छील निकाल करके रख दिए हैं। और फटाफट से ना पूजा भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर की पूजा कंप्लीट होगी ना उसके बाद ही तो फिर हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो इसीलिए पूजा भी कंप्लीट करते हैं फटाफट।
अभी कुछ दिनों से ना क्या हो रहा है ना कि युवान थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, तो वो दिन में थोड़ा सा कम ही सोता है, मतलब रात में थोड़ा ठीक ठीक तरीके से सो लेता है, एक दो बारी परेशान करता है, ज़्यादा नहीं करता। तो इसकी वजह से ना वो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसके बाद ना दोपहर तक 12 बजे तक 1 बजे तक उसकी गहरी वाली नींद नहीं लगती है। ऐसी नींद लगती है उसकी कि 5 मिनट सोया फिर उठ गया, 5 मिनट सोया फिर उठ गया। तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। बच्चे 1-2 घंटे अच्छे से सोए ना तो उतनी देर में सारा काम कंप्लीट हो जाता है। सो भाई घर की पूजा तो कंप्लीट कर दी है मैंने, और अब मैं फटाफट महालक्ष्मी की पूजा के लिए तैयारी करती हूँ यहाँ पर चौक वगैरह लगाने की। और मम्मी जी भी तैयार हैं, मतलब नहा लिया है उन्होंने। वैसे तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट पूजा वगैरह के दिन वो थोड़ा बहुत उठकर नहा लेती हैं। तो बस यहाँ आसन वगैरह लगा दिया है, बिछा देती हूँ मैं इस पर कपड़ा, और बस भगवान जी को बिठाती हूँ, मतलब जो हाथी होते हैं ना उनको बिठा देती हूँ। और मम्मी जी यहाँ पर कहानी वगैरह कहती हैं, तो वहीं पर वो चेयर पर बैठी हुई हैं, कहानी वगैरह कह रही है, मैं सुन रही हूँ। पूजा तो हमने कर ली थी, वीडियो शूट नहीं कर पाया उसका। और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था युवान, तो फिर बीच में उठ करके इसको गोद में लाई मैं, उसके बाद पूजा कंप्लीट की, क्योंकि ना बहुत रो रहा था ये। सो लो भाई हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। धूप बत्ती हमने पहले जला ली थी, श्रृंगार वगैरह का सामान और जो कुछ भी बनाया था ना वो सब चढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई फ्रेंड्स आज तो मैं, इतना ज़्यादा एक पॉइंट पे आके तो ऐसा लग रहा था बैठ करके ना रोने लग जाऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, छुटकू ने आज बहुत परेशान किया है। मतलब पूजा भी ऐसे गोद में ले लेके हुई है, उस चक्कर में वीडियो भी बहुत ही कम बना पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही बना पाया बस। अब जाके फाइनली मैंने पूरी वगैरह सेक दी हैं और मम्मी जी को दे आई हूँ थाली लगा करके। और जो भोग वगैरह गाय का निकालते हैं, और बाकी अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो गाय का, कुत्ते का, कौवे का सब निकालते हैं ना, वो सब मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। वान्या को भी नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है, तो वो नहा रही है बाथरूम में। एक्चुअली मौसम थोड़ा सा अभी ठंडा हो गया है ना, और उसे सर्दी जुकाम भी है, तो 1-2 दिन से मैं गर्म पानी ही कर रही हूँ। बट अभी भी ना बहुत सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ पूरा किचन। और वो रूम जो मेरा है, जो बेड है, वो इतना गंदा फैला है ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी भूख लग रही है ना, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से कि कुछ भी खाया हो। और अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 बज गए हैं, बस मैं खाना खाऊंगी। और जो भी साफ़ सफाई है ना वो सब मुझे नहीं लगता अभी करूँगी, बाद में देखूँगी। आप सबको पूरा लुक भी नहीं दिखा पाई अपना साड़ी में। हाँ, इसको भी मैं जल्दी से चेंज करूँगी, ये भी बहुत हैवीनेस लग रही है इसमें। सो बस यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी जल्दी खा रही हूँ। मतलब जो भी मॉम्स वगैरह होती हैं, न्यूली मॉम्स होती हैं, वो तो ये चीज़ समझ ही जाएंगी कि हमारा खाना खाना भी ना एक तरीके से खाना खाना नहीं होता, वो एक तरीके का टास्क होता है, जिसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना होता है, ताकि बच्चा उतनी देर में उठ ना जाए, या पॉटी ना कर ले, सूसू ना कर ले। जब तक बच्चे कम से कम 1 से 2 साल के नहीं हो जाते ना, तब तक हमारा खाना खाना भी ऐसा ही रहता है। रूम में आ गई हूँ इसको लेकर के। नीचे पता नहीं शोर होता है, जैसे बाहर गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलती हैं ना, तो हॉर्न वगैरह का शोर होता है ना, जिसकी वजह से पता नहीं सो ही नहीं रहा है। आज दिमाग ख़राब हो गया, मैं इतनी थक गई हूँ ना। अभी दोपहर के 3 बज गए, किचन वगैरह सब कुछ बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है। पर ये सोए करे तब तो मैं थोड़ा जाकर समेटूँ। मेरे में अब तो बिल्कुल कैपेसिटी भी नहीं बची हुई है। खाना वाना तो खा लिया मैंने, बट बाकी सब चीज़ें फैली हुई हैं। ये थोड़ा सोएगा तो मैं जाकर ठीक करूँगी चीज़ें, वरना ना सब फैला है। अभी साफ़ सफाई करना है, किचन की क्लीनिंग करना है, वो रूम जिसमें बैठे हुए थे ना, वो सब पूजा जहाँ हुई थी, वो पूजा का सामान वगैरह सब रखना है। पता नहीं नीचे बिल्कुल आज सोया ही नहीं, बहुत परेशान किया है। ऊपर वाले रूम में लेकर आई हूँ, यहाँ क्या है थोड़ी शांति रहती है, गेट बंद कर लो ना तो कोई बाहर की आवाज़ नहीं आती है। तो देखते हैं अभी क्या करता है, सोता है कि नहीं सोता है। वान्या ने भी नहा वहा लिया है। मस्ती कर रही है। और वान्या तो हमारी सोती ही नहीं है, दोपहर में बंद कर दिया है उसने सोना। रात में ही सीधा जल्दी सोती है, 8 बजे के आसपास सो जाती है। सबसे पहले ना मैं ये सब चेंज करती हूँ और अपना नॉर्मल सूट वगैरह पहनकर थोड़ा सा फ्री होती हूँ। बट हाँ, इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर। फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी महालक्ष्मी आप सभी लोगों को।